बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ़ रशीद आपके साथ। यौमिया उजरत पर काम करने वाले या जो डेली वेजर्स हैं, आर्ज़ी मुलाज़मीन हैं, इनके लिए अल्लाह करे कि कोई अच्छी ख़बर हम किसी दिन सुने। जो सूरत हाल अभी हम देख रहे हैं, प्रोटेस्ट करके चीफ़ मिनिस्टर के दफ़्तर तक जाने की कोशिश करते, नहीं जाने दिया जाता। 24 घंटे पहले जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन हालात ये हैं कि कोर्ट का फ़ैसला आया, जहाँ से मुझे बार बार वो पुराने केसेस ज़हन में आते हैं कि मुश्किल है इन बेचारों का। और जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में सेंट्रल कश्मीर का 802 योमिया उजरत पर काम करने वाले लोग या जो मज़दूर हैं, उनको परमानेंट करने की दरख्वास्त जो की गई थी वो मुस्तरद हो गई है। कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को, उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। ये जो योमिया उजरत पर काम करने वाले लोग थे ज़िला गांदरबल के अंदर, और ये मैं इसलिए सब लोगों के साथ जोड़ रहा हूँ क्योंकि यही लाइन टच की जाती है कि जो लोग शुरुआत में कॉन्ट्रेक्चुअल लगे, हाउ दे कैन बिकम परमानेंट इन अ करंट पॉलिटिकल और गवर्नमेंट सिस्टम। सरकारों ने तो नहीं इस्तेमाल किया है ना वो कमेटी, उसका कोई पता नहीं। हमें तो ये जानकारी है कि सरकार ने को रिपोर्ट मिल गई है, वहाँ से अब पता नहीं कब क्या जवाब आएगा। और पिछले दिनों एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो CPWs काम करते हैं, बडगाम को छोड़कर बाकी सारी जगहों पर पक्के किए गए, इसके बावजूद भी तनख्वाहों में इजाफे की बहुत सारी जगहों पर मांग हो रहे हैं, 1-1 हज़ार पर वो सारा काम चला। लेकिन ये जो मामला है 802, ये योमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर थे, इनकी तरफ से दो इकट्ठी दरख्वास्तें थी, एप्लीकेशंस थी, और कह रहे थे कि SRO 520 2017 का जो है उसके तहत उन्हें पक्का किया जाए, बाकायदा बनाने की मांग की थी। तो अदालत ने करार दिया कि दरख्वास्त गुजार ये साबित करने में नाकाम रहे, यानी जो लोग अदालत गए वो ये बताने में नाकाम साबित हुए कि उन्हें सरकार की तरफ से 2015 में नई भर्तियों पर पाबंदी आयद होने से पहले तैनात किया गया था। अदालत ने सवाल पूछा, दलाइल पर मबनी बहस चली, तो वहाँ ये साबित ही नहीं हो सका। और WPC में ये फैसला जो है जस्टिस जावेद इकबाल वानी साहब, जिनने दो दरख्वास्तें WPC नंबर 1415/2023 और WPC 1411/2024 नज़ीर अहमद भट्ट व दीगर बनाम यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नज़ीर अहमद के साथ उनके साथी, जिनका मुकाबला इस केस में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के साथ था। तो दरख्वास्त गुजारों ने बिजली तरक्याती महकमे के सब ट्रांसमिशन डिवीज़न में STD जिसको आप कहते हैं, वो गांदरबल के अंदर काम कर रहे हैं, उनने कहा कि काफ़ी वक्त से खिदमात अंजाम देने की बुनियाद पर अपने नामों को बाकायदा करने की सरकारी रिकॉर्ड में शामिल करने की हिदायत मांगी है। यानी अदालत चले गए, कहा कि हम काफ़ी वक्त से काम कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट को बताइएगा, ऑर्डर करें कि वो फ़ौरन से हमें बाकायदा करें, सरकार की परमानेंट जो लिस्ट है उसमें हमें डाल दें। तो हुकूमत के जो वकील थे उन्होंने अदालत को कहा कि इन मज़दूरों के कागजात भर्ती पाबंदी के बाद तैयार किए गए, भर्ती पाबंदी पहले थी, बाद में डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए, इसलिए इनके नाम परमानेंट के लिए, मुस्तकिल करने, बाकायदगी के लिए आगे नहीं भेजे गए। भर्ती का काम या जो लवाजमात थी वो पहले हो चुकी थी। तो इंतज़ामिया ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर O&M सर्कल गांदरबल की सरबराही में तश्कील दी गई जो कमेटी थी, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें यह पाया गया था कि 128 अफराद, जिनमें दरख्वास्त गुजार भी शामिल हैं, जो आर्जी मुलाजिम अदालत चले गए थे, सरकारी मस्तर रूल में मौजूद नहीं थे और उनके रिकॉर्ड पाबंदी के बाद जालसाजी से तैयार किए गए थे। कहा कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जब शुरू हुआ तो उसके बाद जब लिस्ट बनी तो उसमें ये लोग थे ही नहीं, और वो रिपोर्ट दी गई जो उससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट सरकार ने, इंतज़ामिया ने पेश की, जिसमें कहा गया कि जो बाकायदा करने के या परमानेंट करने के रूल्स हैं, तो उसमें ये दरख्वास्त गुजार भी थे, इनका रिकॉर्ड बाद में गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से पेश किया गया या तैयार किया गया। और इसके बाद अदालत ने क्या कहा, दरख्वास्त गुजारों ने इस इंक्वायरी रिपोर्ट को कभी चैलेंज नहीं किया और ये भी करार दिया कि उनके किसी कानूनी या बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है, क्योंकि शुरुआत में ही लवाजमात पूरी करते वक्त उनसे गलती हुई है। और जब सुपरिटेंडेंट इंजीनियर O&M सर्कल गांदरबल की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई थी, इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई, तो 128 अफराद जो रूल्स में मौजूद ही नहीं थे रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाले दिन, तो रिकॉर्ड पाबंदी के बाद जालसाजी से इनके तैयार किए गए थे, जो इंतज़ामिया ने बताया। उस फैसले से इंतज़ामिया ने इत्तफाक किया। जस्टिस जावेद वानी साहब ने कहा कि जवाब दहिंदगान को किसी भी तरीके से, यानी सरकार जो जवाब देने वाली थी, कसूरवार ठहराया नहीं जा सकता, ना उनने दरख्वास्त गुजारों के हुकूक की पामाली की है। केस में पहले से बाकायदा जो निजी जवाब दहिंदगान है,
प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स हैं उनकी नुमाइंदी एडवोकेट, इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है एडवोकेट तसद्दुक हुसैन रेशी कर रहे थे, जबकि सरकार की तरफ से एडवोकेट फ़हीम शाह पेश हुए और अदालत ने हुकूमत के इस मौक़िफ़ को दुरुस्त पाया कि सिर्फ वही योमिया मज़दूर, आर्जी या ज़रूरत की बुनियाद पर काम करने वाले मज़दूर बाकायदगी के अहल हैं जिन्हें 2015 की पाबंदी से पहले तैनात किया गया था। ये बुनियादी लाइन है जिसको टच करते हुए अदालत इस फैसले पर पहुंच गई और अदालत ने नतीजा ये अखज़ किया कि जो दरख्वास्त गुजारान हैं 472 मज़दूर इनके ज़ुमरे में नहीं आते जिनके नाम पहले बाकायदा करने के लिए या परमानेंट करने के लिए तस्दीक शुदा और मंजूर शुदा थे। तो इसलिए कवायद व ज़वाबित की कहीं भी खिलाफ वर्जी हुकूमत ने नहीं की है। ये सारा मामला मैंने इसलिए आपके सामने रखा कि अक्सर केसेस अदालतों में गए, कहीं पर यह कहा गया, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी एक बार पुराने केस में कहा कि वी कांट गो फॉर रेगुलराइजेशन, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर लगे। सुप्रीम कोर्ट में एक ये बात उठी तो वहाँ का कहा गया कि अगर परमानेंट नहीं कहा, केरला हाई कोर्ट का एक फ़ैसला चैलेंज किया गया था, तो वहाँ पर उसके बाद अदालत ने फैसला दिया कि भाई साहब आप ज़्यादा नहीं कर सकते, कम से कम ये तो डायरेक्शन दे कि मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करें। वो भी तो यहाँ पर नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल है। इधर जम्मू में भी प्रोटेस्ट कर रहे थे बेचारे, रोक लिया पुलिस ने। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। 3 लोगों ने मुझे फ़ोन किया था, तो मेरे पास तो ये जानकारी थी जो मैं कोर्ट ऑर्डर पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। जो अदालत की तरफ से मुशाहिदा किया गया वही बातें मैंने आपके अपनी तरफ से हम कुछ ना इसमें लगा सकते हैं। बड़ा हसास मामला है, हज़ारों फैमिलीज़ डिपेंड है और मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। एसपीओज़ हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों के पुराने केसेस हैं, SRO 43 वाले केसेस हैं। बहुत सारी बातें वक्त गुजरने के साथ साथ हम इस मामले से करेंगे, लेकिन ये फ़िलहाल जो बिजली महकमे के साथ काम करने वाले लोग थे उनको एक धचका अदालत से लगा है। योमिया मज़दूर ये तमाम लोग थे।